डायबिटीज का डोज अब नहीं रोज रोज। ऐसा का कहने के पीछे जो हमारा तात्पर्य है वो ये कि अब मार्केट में एक नई इंसुलिन आ गई है जो कि एक बेसल इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो कि जो है सप्ताह में केवल एक ही बार इसको लगाना है। अब ये डायबिटीज की एक नई क्रांति आ गई है और ये जो इंसुलिन है, ये जो आपके जो बेसल इंसुलिन होती थी वो रोजाना लगती थी, अब वो इंसुलिन हफ्ते में केवल एक बार ही लगनी है और इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और जो आपके साल में जो 65 शॉट्स लगते थे अब वो आपके 52 शॉट्स लगेंगे, क्योंकि साल में केवल 52 हफ्ते होते हैं तो आपको 52 बार ही ये इंसुलिन लगानी है। तो इस इंसुलिन के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसल इंसुलिन क्या होती है। जो बेसल इंसुलिन होती है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती थी, जो कि ग्लर्जिन नामक इंसुलिन होती थी और इसको हम लोगों को लगाना पड़ता था। कब लगाना पड़ता था? अगर आपका पेशेंट जो है डायबिटिक होते थे तो ऐसे पेशेंट में पहले हम लोग जो यूजुअली शुरू करते हैं तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की से शुरुआत होती है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई, ग्लिमिप्राइड हो गई। और अगर इसका जो डोज मुतवातिर बढ़ता रहता है, यानी आपको 4 mg ग्लिमिप्राइड दिन में 2 बार लेना होता है और उसके बावजूद आपकी जो HbA1c है वो 60 से नीचे नहीं आती, तो हम लोग इसमें जो है बेसल इंसुलिन देने का सोचते हैं। तब क्यों देने का सोचते हैं? इसलिए देने का सोचते हैं जब OHA फेलियर हो जाता है, जब आपकी ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट काम नहीं करती, तब हम लोग जो है बेसल इंसुलिन देने का सोचते हैं। और उसका भी जो तरीका होता है वो 24 घंटे में एक बार हम लोग देते थे, जो ग्लार्जिन नामक इंसुलिन होती है, इससे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और ये जो है केवल डिनर के टाइम में इसको दिया जाता था। तो इसमें क्या होता है कि जब जो है अगर आपकी अनकंट्रोल ब्लड शुगर है और आपकी ब्लड शुगर जो है आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है? तब हम लोगों को इसमें बोलस शॉट लगाने पड़ते हैं। तो बोलस शॉट क्या होते हैं? तो इसमें जो रात में जो आप इंसुलिन बेसल लगा रहे हैं उसके साथ 3 बोलर शॉट हमको लगाने पड़ते हैं। अगर वो 30 से 32 जो है आपकी वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ रही है, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो बोलस शॉट हम लोगों को लगाने पड़ते थे। तो वो बोलस शॉट क्या होते थे कि आपको जो है मॉर्निंग में लगाने पड़ते थे, फिर आपको लंच में लगाने पड़ते थे, फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम आपको लगाने पड़ते थे, और रात में जैसे बेसल इंसुलिन लगती थी वैसे बेसल इंसुलिन लगानी पड़ती थी। तो अब जो है ये हफ्ते में एक बार वाली इंसुलिन आ गई है, जो जिसको हम लोग अवीकली इंसुलिन कहते हैं। और अभी ये 9 जुलाई को आपके इंडिया में रिलीज हो गई है और ये जो है डेनमार्क में ये रिलीज हो गई है। कंपनी का नाम मैं यहां लेना पसंद नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो आपकी बेसल इंसुलिन होती है, ये जो अवीकली इंसुलिन होती है, इससे आपको कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा इसमें ये होता है कि आपको जो नंबर ऑफ प्रिक है वो कम हो जाती है, हफ्ते में एक ही बार आपको लगाना होता है। दूसरा जो फायदा इसमें होता है कि जो आपकी 3 मंथली HbA1c होती है वो जो है बहुत जो है कंट्रोल में हो जाती है और वो यूजुअली 7 से नीचे ही रहती है।
और जो इसका जो मूल साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड जो हैं एकदम ना के बराबर होते हैं, और अगर होते भी हैं तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोमीटर से आप उसको सीजीएम से जो है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, या आप ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर होता है, मगर इसके लॉन्ग टाइम फायदे ज़रूर होते हैं। तो इसमें आप अपनी फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर को भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गए उसके फायदे। अब जो इसका है कि हमको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज ए डॉक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि ये क्या करती है कि जब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, अगर इसको आपको समझना है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं तो वो क्या होता है, स्टोमक में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है। तो जो ब्लड स्ट्रीम में स्टोमक से तो आपका ग्लूकोज बहुत ही आसानी से चल जाता है, मगर हमको ग्लूकोज की कहीं और ज़रूरत होती है। इसकी जो है इसकी साइट कहीं और होती है, और वो साइट होती है सेल, क्योंकि सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है ग्लूकोज। तो उस ब्लड शुगर जो ब्लड में जो शुगर है, जो एक्सेस शुगर है, उसको जो है सेल में जाना होता है। तो सेल में जाने के लिए उसको जो है एक कैरियर की जरूरत होती है, और वो कैरियर होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है, ये एक पॉलीपेप्टाइड जो है कंपाउंड होता है। तो ये जो हमारी अवीकली इंसुलिन है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड है, जो कि इंडोक्राइन फंक्शंस के लिए इसको बनाया गया। तो ये क्या करती है, तो ये भी इंसुलिन की तरह ही ब्लड में जो एक्सेस शुगर घूम रही है तो उसके साथ ये चिपक जाती है। तो ऐसे तो ये चिपक नहीं सकती, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है, इसमें फैटी एसिड होते हैं, आर्टिफिशियल फैटी एसिड होते हैं, तो वो जाके उसमें चिपक जाती है। और चिपकने के बाद उसको आप बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए जैसे एक स्पॉन्ज होती है, उसको अगर आप पानी में भिगा दें तो उसके अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे स्क्वीज होता रहता है, और धीरे धीरे उसको वीकली जो है उसको इंसुलिन रोजाना मिलती रहती है, और ये एक वीक तक चलती है। फिर जब वीक खत्म होता है तो फिर दूसरा। तो ये तो हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जो दूसरी चीज होती है कि ये इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल होती है, ये बहुत ही सेफ टाइप की आपकी जो है ये इंसुलिन होती है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है, एक ही साइड इफेक्ट होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। और चूंकि ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है तो इसमें जो है एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और इसका जो मेन इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हम लोगों के पास आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कोई कहता है कि ये जो है आपके प्री डायबिटीज पेशेंट में दी जा सकती है कि नहीं दी सकती, क्योंकि जो प्री डायबिटीज होती है इसका जो मूल कारण होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है आपको, चूंकि डायबिटीज जो है ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये आपके फूड और एक्सरसाइज की कमी के कारण से जो है ये आपके अंदर हो जाती है। तो इसमें जो है हमको फूड पे काम करना होगा, हमको एक्सरसाइज करना होगा, और हमको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना हो। तो अभी तक ये जो अवीकली इंसुलिन है इसका अप्रूवल नहीं है कि ये प्री डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाए। तो अगर आप पीछे को जाएं, क्योंकि इंसुलिन का जो इतिहास है ये 100 साल पुराना है। तो इससे पहले जो हम लोग बेसल इंसुलिन देते थे, जो आपको बताया मैंने ग्लर्जिन, तो उसमें भी ऐसा था। तो उसमें प्री डायबिटीज में ग्लर्जिन को हम लोग दिए तो उसमें कोई हार्ट के कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुए। तो मगर बेटर ये है कि अभी हमको इसका अप्रूवल नहीं मिला तो इसको हम लोग उसमें न दें। दूसरा क्वेश्चन जो अभी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, रिसेंटली जो हमारे पेशेंट्स हैं जो हमसे पूछ रहे हैं, वो ये कि डॉक्टर साहब जो है ये जो है, तो ये हम लोग बहुत से लोगों में मोटापे के कारण से शादियां नहीं होती, तो शादी से पहले हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो ये जो है
ये एक इसमें चार्ल्स डिकन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम और वर्स्ट ऑफ द टाइम, मतलब बेस्ट ऑफ द टाइम और वर्स्ट ऑफ द टाइम। तो बेस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास जो है, इससे पहले मैंने आपको ओज़ेम्पिक, मोंजारो के बारे में बताया था। तो ये सारी जो मेडिसिन थी वो आपकी ओबेसिटी में, डायबिटीज में, दोनों में हम लोगों ने यूज किया था। मगर इसके लिए ये है कि अंडर मेडिकल सुपरविजन ही आप लोग इसको इस्तेमाल करें। और एक साहब आए, उसने कहा कि जो है, जो शादी से पहले जो हम लोगों ने ओज़ेम्पिक लगाए तो उसमें क्या हुआ कि जो आपकी ब्राइड थी उसको ओज़ेम्पिक ब्राइड बोला गया, और जो बच्चा पैदा हुआ तो उसको ओज़ेम्पिक बेबी बोला गया। और एक चीज ओज़ेम्पिक इंजेक्शन के साथ बहुत कॉमन थी, जो ओज़ेम्पिक फेसिस हो जाती थी, जो चेहरा जो है हड्डी हड्डी सा हो जाता था, तो उसको हम लोग ओज़ेम्पिक फेसिस कहते थे। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग जो है सीमाग्लूटाइड वगैरह आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास जब ज्यादा हो तो उसका जो है, आपका जो है उसमें वर्स्ट ना हो, उसका मिसयूज ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आलसी टाइप के होते हैं, कामकाज जो है नहीं करना चाहते हैं, आजकल की बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो उतना टाइम कहाँ, तो ये है तो वो है तो इंजेक्शन लगवा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ का जो आपका मिसयूज है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी बात, थैंक्स टू हमारे साइंटिस्ट, थैंक्स टू हमारे रिसर्च स्कॉलर, मगर उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम जो है इसका मिसयूज करें। तो आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, और जो है इनको ऐसी कम्युनिटी में टैग ज़रूर करें जो डायबिटिक कम्युनिटी है, जो ओबीस कम्युनिटी है, उसमें आप ज़रूर इसको टैग करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कुछ नया सीखते रहें, और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, न्यूटेक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा।